नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी का खान ग्रुप में स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश मेंटर रुचिर। स्टूडेंट्स, हम लोग सुपर सीरीज इंग्लिश में फॉरेन वोकैबुलरी सीख रहे थे। हमने डी फैक्टर और डी ड्यूरे के बारे में सीख लिया है। आज हम सीखते हैं कुछ दो एक्स्ट्रा वर्ड्स और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आता है आपके पास प्राइमा फेसिया। अब प्राइमा फेसिया का मीनिंग जानते हैं, उसके बाद फिर पर से का मीनिंग जानेंगे। सबसे पहले आती है बात प्राइमा फेसिया क्या होता है। हमारे एग्जाम में अगर मीनिंग पूछो तो हमें क्या ध्यान रखना है। प्राइमा फेसिया बेसिकली बनता है इट्स एट द फर्स्ट साइड, यानी कि बेस्ड ऑन द इनिशियल एविडेंस प्रेजेंटेड। जैसे कोई भी केस बनाया जाता है तो इट्स ऑन द प्राइमा फेसिया एविडेंस, मतलब जो सबसे पहले उन्हें सबूत मिले उसके आधार पर केस बनाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमा फेसिया। जैसे हमारे पास एग्जांपल देखिए, आपके पास एग्जांपल बनता है प्राइमा फेसिया द केस अपीयर्स जेन्युइन, मतलब पुलिस एफआईआर तभी आपके वहां पे लॉन्च करेगी जब उसको लगेगा कि हाँ इसमें मामले में कोई सत्यता भी है, इसमें कोई सबूत भी मिल रहे हैं, तभी वो कोर्ट केस आगे बनेगा। तो इसमें क्या बनता है? दीज आर द प्राइमा फेसिया एविडेंस, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपने सीखा। इसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड है जो बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। इसका मतलब है पर से। ये ध्यान रखना, इसमें पर से है, इसमें SAY की स्पेलिंग की एरर भी आ सकती है, इसका ध्यान रखना। इसकी स्पेलिंग होती है PER, के साथ में फिर आपके पास ई का इस्तेमाल है। SAY की एरर डिटेक्शन करते हैं पेपर के अंदर, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। साथ में आपका मीनिंग क्या देखो, उसको समझो। पर से का मीनिंग होता है बाय इटसेल्फ या फिर इन इटसेल्फ, मतलब व्हेन कंसिडर्ड अलोन इट इज कैसे इंट्रिंसिकली या फिर अकेले के अंदर तो ये ठीक लगता है, इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। इवन इफ द एप्लीकेशन में नॉट बी सो गुड, या फिर एप्लीकेशन कुछ प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती है। मतलब एग्जांपल समझने के लिए ऐसा कुछ बोला जाए कि जैसे नौकरी होती है, अब नौकरी तो बड़ी अच्छी है लेकिन उसके लिए दूरी बहुत है, जाना बहुत डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, डिस्टेंस में टाइम भी बहुत लग जाता है, लेकिन नौकरी बहुत अच्छी है। तो इन द इनिशियल केस अपना पर से द जॉब इज गुड, लेकिन उसके लिए जो आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या फिर आपका जो मेंटल फटीग होता है या फिर फिजिकल टायर्डनेस होती है, वो भी आपको देखना पड़ता है, वो प्रॉब्लमैटिक है। तो यहां पे क्या मीनिंग बनता है? इन इटसेल्फ द जॉब इज गुड, मतलब सेंटेंस के अंदर जॉब अपने आप में तो बहुत अच्छी है लेकिन उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कम्यूट करते हैं हम लोग, जब जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है भाई जॉब के लिए, दूर दूर से लोग जॉब करने आते हैं, ठीक है। ट्रैफिक जाम है, भीड़ है, सब चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा कि नौकरी वैसे तो मुश्किल नहीं है लेकिन आने जाने वाले समय में बहुत समय ना बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया? द जॉब इजंट डिफिकल्ट, है ना। द जॉब इजंट डिफिकल्ट पर से, इनिशियली जॉब बुरी नहीं है, बट द कम्यूट मेक्स इट चैलेंजिंग, लेकिन जो रास्ता ट्रैवल करने का है वो उसको चैलेंजिंग बना देता है। तो ये मीनिंग बनता है आपके पास पर से का, जिसमें इनिशियली तो चीज अच्छी होती है लेकिन उसका जो आउटकम निकलता है वो हो सकता है प्रॉब्लमैटिक हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, इसको बहुत ज्यादा आप कहते हैं मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन इनिशियली बड़ा अच्छा होता है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।